दिल्ली के बाद मंगलवार 11 नवंबर को पाकिस्तान के इस्लामाबाद ने भी एक जोरदार धमाका देखा। खबर हैरान करने वाली इसीलिए थी क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के लाल किले के पास कार ब्लास्ट हुआ, ठीक उसी तरह से इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर भी कार में धमाका हुआ। मगर हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कह दिया कि हमला भारत ने कराया है। उधर दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार के रक्षा मंत्री तो ऐलान जंग तक कर बैठे। हालांकि सीधे तौर पर तो नहीं, मगर इशारा साफ साफ जंग को लेकर था। अब मजे की बात सुनिए। एक तरफ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं जो इस्लामाबाद में हुए फिदाइन हमले का जिम्मेदार भारत को ठहरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं जिन्होंने उसी हमले का आरोप अफगानिस्तान पर लगाया। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तो अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक तक की धमकी दे दी। खबर क्या है, जरा डिटेल में समझते हैं। दरअसल सोमवार 10 नवंबर की शाम दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट के ठीक अगले दिन यानी कि मंगलवार 11 नवंबर को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भी दिल्ली जैसा ही कार धमाका हुआ। घटना में 12 लोगों की मौत हो गई जबकि 36 लोग घायल हुए। पाकिस्तान के अफसरों ने बाद में इस बात की पुष्टि की कि हमलावर का सिर मौका वारदात पर मिला है, जिससे फिदाइन हमले की बात साफ हुई है। लोकल पुलिस ने बताया कि हमलावर ने कोर्ट में घुसने की कोशिश की, रोकने पर उसने खुद को उड़ा लिया। अब धमाका हुआ, लोगों की मौत हुई तो पाकिस्तान की सरकार फौरन ये सोचने में जुट गई कि उसे इसका ठीकरा किसके सिर पर फोड़ना है। मगर हद तो तब हो गई जब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ दोनों ही अलग अलग दावे कर बैठे। पीएम शहबाज के आरोपों को तो भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ साफ कह दिया कि ये पाकिस्तान की वही पुरानी रणनीति है। वो झूठे नैरेटिव गढ़कर अपने लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाता रहता है। मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान पर बड़ी बात बोल दी। एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर खुदा ने चाहा तो पाकिस्तान जवाब जरूर देगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बहुत बड़ा तनाव जंग की चौखट तक पहुंच गया हो, मगर इस बार पाकिस्तान सरकार खुलकर सीमा पार कार्रवाई की धमकी दे रही है। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान की जमीन से टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को पनाह मिल रही है। आसिफ ने दावा किया पिछले एक साल में 3000 आतंकियों को अफगानिस्तान से पाकिस्तान भेजा गया, जिनमें 55% अफगानी हैं। हालांकि अफगान तालिबान सरकार इन आरोपों को खारिज करती रहती है। उनका कहना है कि वो अपनी जमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इतना ही नहीं, तालिबान ने साफ चेतावनी भी दे दी है कि पाकिस्तान ने सीमा पार हमला किया तो उसे संप्रभुता पर हमला माना जाएगा। यानी कि पाकिस्तान अगर वाकई हमला करता है तो आने वाले दिनों में दक्षिण एशिया का पूरा माहौल बदल सकता है, क्योंकि तालिबान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि वो अपनी जमीन पर किसी तरह की बमबारी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब समझना ये भी होगा कि पाकिस्तान की बॉर्डर पहले ही सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान और तालिबान सरकार के बीच तुर्की में सीज़फायर को लेकर हुई बातचीत भी नाकाम रही थी, जिसकी वजह भी टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ही था। पाकिस्तान हर बातचीत में तालिबान से ये गारंटी मांगता है कि टीटीपी आगे पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा, लेकिन अफगानिस्तान इसे पाकिस्तान का आंतरिक मामला बताते हुए खुद सुलझाने की सलाह देता है। और अब जब पाकिस्तान में फिर धमाके हुए हैं तो अफगानिस्तान को लेकर गुस्सा एक बार फिर भड़क उठा है और नेता और मंत्री एक बार फिर भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। देखना यह होगा कि मामला इस बार कितना बढ़ता है, वो भी तब जब हाल ही में अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान अफगानिस्तान की बॉर्डर के पास एक बार पहले ही एयर स्ट्राइक कर चुका है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। एबीपी लाइव से मैं हूं अमन जैन।